एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। कैसे आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द बोन। ठीक है, तो बोन के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो भी हम टॉपिक लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें भी ऐसे ही पढ़ना है और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है कि सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टॉपिक क्या आता है? बोन। और बोन क्या होता है हमें पता है। हमारी पूरी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलके बना होता है? बोन से मिलके बना है। हमारी बॉडी को जो फ्रेमवर्क है, जो हमारी बॉडी को शेप है, वो कौन दे रही है? बोन्स ही दे रही है, इजंट इट? ठीक है, तो हमारे जो बोन्स होते हैं इनके अंदर दो चीजें होती है। बोन्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, तो बोन्स जो है हमें पता है, जो बोन्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क जो दे रहा है, एक्चुअल में जो शेप दे रहा है, वो कौन दे रहा होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम ही दे रहा होता है। कौन दे रहा होता है? स्केलेटल सिस्टम। और ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, है ना। हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स से मिलके बना होता है। तो बोन्स ही एक्चुअल में हमें क्या दे रही होती है? शेप दे रही होती है। ठीक है, हमारे हाथ को, हमारे फेस को जो भी शेप मिल रही है बिकॉज ऑफ द बोन। ठीक है, और हमें पता है बोन्स क्या करते हैं? शेप तो दे रहे हैं, फ्रेमवर्क तो दे रहे हैं, साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं? हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर बॉडी, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट कौन करता है? दैट इज द बोन्स। ठीक है, बोन्स का स्केलेटल सिस्टम। यानी यहाँ तक कि अब देखो, जो हमारा बोन्स होते हैं इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। बोन्स जो होती है वो आपकी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, बोन्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट आर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा होता है और ऑर्गेनिक कम होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक आपका 40 से 60% होता है, हमारे 60 से 70% होता है हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक, और 30 से 40% होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि बोन्स के अंदर कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है? विच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द बोन्स? यू विल से कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। यानी यहाँ तक है। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक की बात करें, जो ऑर्गेनिक होता है वो हमारे बोन्स के अंदर कम होता है, जो कौन होते हैं? हमारे बोन मैरो। ठीक है, तो हमारे बोन्स के अंदर दो चीजें होती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आ जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है। और ऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है? बोन मैरो। यानी आता है कि ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आता है हमारा। तो हमारी जो बोन है, एक सबसे पहले तो ये कौन सा टिश्यू है? बोन, वी नो दैट बोन इज द कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में हमें पता है दो चीजें होती है, एक तो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, और उसमें एम्बेडेड सेल्स होती है, इजंट इट? तो हमारे जो बोन है वो कैसा टिश्यू है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पीछे की तरफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स। ठीक है, जो जेल टाइप होता है, प्लाज्मा टाइप होता है, तो ये तो क्या हो गया? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है? एम्बेडेड सेल्स होती है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है? सेल्स एम्बेडेड होती है। सेल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, तो हमारा जो बोन है वो कनेक्टिव टिश्यू है। उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स और सेल्स एम्बेडेड होती है। अब बोन्स की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, बोन्स की सेल को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, और ये जो ओस्टियोसाइट सेल्स है वो किससे एमर्ज होती है? ओस्टियोसाइट सेल्स आर एमर्ज फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट। इट इज एमर्ज फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है, दिस इज अ मदर सेल। ये मदर सेल है किसकी? ऑफ ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, या फिर हम कह सकते हैं बोन सेल की। तो हमारी जो बोन सेल है वो किससे अराइज होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल से अराइज होती है, इन मदर सेल से अराइज होती है। और ये जो सेल्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। डन नहीं? ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स होता है, ये जो जेल शेप स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द रिंग फॉर्म। ठीक है, वो रिंग फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये मैट्रिक्स। और इस कंसेंट्रिक रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? लेक्यूने। क्या बोलते हैं? लेक्यूने। ठीक है, तो हमारे ये कौन हो गए? दैट इज द ओस्टियोसाइट सेल्स। और ओस्टियोसेल्स जो होती है उनका जो मैट्रिक्स होता है वो रिंग लाइक होता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक होता है। और उस कॉन्सेंट्रिक रिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज अ लेक्यूने। क्या बोलते हैं? लेक्यूने। नहीं आता कि ठीक है, अभी हम बेसिक क्रॉस सेक्शन देखेंगे बोन का, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, लॉन्गिट्यूडिनल भी और ट्रांसवर्स भी। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? रिंग लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लेक्यूने बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ लेक्यूने। ठीक है, और इन बोन की सेल्स को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट सेल्स। और ये जो ओस्टियोसाइट सेल्स होती है वो आपकी कैसी होती है? स्टार शेप सेल्स होती है, स्टार की शेप में होती है। इट इज इन द स्टार शेप सेल्स। ठीक है, और ये जो ओस्टियोसाइट सेल्स होती है वो कहाँ से अराइज होती है? इट इज अराइज फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, इसकी मदर सेल को क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट।
ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल अराइजेस फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूसेस द ओस्टियोसाइट। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट आपको और याद रखना है कि हमारे बोन के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है। बोन कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ऑसिन। क्या बोलते हैं? ऑसिन। तो यही सब आपके वो एमसीक्यू क्वेश्चंस बन के आएंगे, तो सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लर्न रखना है। ठीक है ना, बायो की चीजों को अगर हम भूल जाएंगे तो वो बायो बहुत जो ईजी है वो भी बहुत डिफिकल्ट बन जाती है अगर हम टर्म्स को भूलना शुरू कर दे तो। ठीक है, और अगर मैं याद रहना शुरू हो गई तो बायो बिकम ईजी। ठीक है, तो हमारे बोन के अंदर जो स्पेशल प्रोटीन होती है उस स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिन। क्या बोलते हैं? ऑसिन। ठीक है, बोन के सेल्स को क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट सेल्स। और ये स्टार शेप सेल्स कहाँ से राइज होती है? फ्रॉम द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। और ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द रिंग लाइक मैट्रिक्स। इस रिंग लाइक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? लेक्यूने। यानी आता है कि ठीक है, अब देखो उसका ट्रांसफर स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे किसका? बोन का। ठीक है, तो अगर हमने बोन को हॉरिजॉन्टली कट करा तो वो कैसे दिखेगी, और वर्टिकली कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे तो कैसे दिखेगी? ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन हमें देखना है ना। तो हमारी जो बोन होती है कुछ बेसिक वो ऐसी दिखती है। तो बोन को हमने कैसे कट करा? हॉरिजॉन्टली कट करा है। हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो हमें पता है वो सर्कुलर हमें दिखने वाली है। इट अपीयर्स इन द सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये बोन की जो आउटर लेयर होती है, ये बोन की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीओस्टियम। ठीक है, ये जो बोन की आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? पेरीओस्टियम। कॉल्ड एज अ पेरीओस्टियम। क्या बोला जा रहा है? पेरीओस्टियम। ठीक है, तो ये बोन की जो आउटर लेयर है इस कॉल्ड एज अ पेरीओस्टियम। ठीक है, अब इस बोन का आउटर लेयर तो हमें पता लग गया पेरीओस्टियम है। उसके बीच में क्या होता है? बोन के बीच में क्या होता है? दैट इज अ बोन मैरो। सेंटर में कौन होते हैं? दैट इज द बोन मैरो। सेंटर में बोन मैरो होते हैं, और इस बोन मैरो के अंदर ही क्या होती है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, बोन मैरो के अंदर ही क्या होती है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो हमारी बोन की आउटर लेयर तो कौन है? पेरियोस्टियम। सेंटर में कौन होता है? बोन मैरो। और इस बोन मैरो के अंदर ही क्या होता है? ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब होती है। और हमें पता है जो बोन मैरो है इट इज ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन, है ना। बोन का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो हमारा बोन मैरो ही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है? अब इस आउटर लेयर के नीचे क्या होती है? मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। इस आउटर लेयर के नीचे कौन है? मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। और इस मदर सेल्स को हमें पता है क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो आउटर लेयर तो कौन है? पेरीओस्टियम। और पेरीओस्टियम के नीचे जो मदर सेल्स प्रेजेंट होती है बोन की उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये बोन मैरो के ऊपर भी होती है और पेरीओस्टियम के नीचे भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों कौन है हमारी? ये ओस्टियोब्लास्ट है। यानी आता है कि तो पेरीओस्टियम के नीचे यानी कि आउटर लेयर के नीचे भी कौन है? मदर सेल्स का कलेक्शन है, ओस्टियोब्लास्ट का कलेक्शन है। और बोन मैरो के ऊपर भी कौन है? ओस्टियोब्लास्ट है। और इस ओस्टियोब्लास्ट से हमें पता है क्या बनेगी? बोन सेल्स बनेगी, ओस्टियोसाइट सेल्स बनेगी। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, नीचे से भी ऊपर की तरफ और ऊपर से भी नीचे की तरफ। ठीक है, तो बोन का जो डेप्थ बढ़ता है, बोन का जो साइज बढ़ता है वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। यानी आता है कि ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है? ठीक है, अब देखो क्या होता है? बीच में दो सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती है। बीच में दो सर्कुलर रिंग्स हमें नजर आती है। सर्कुलर रिंग्स को हम बोलते हैं दैट इज अ हेवर्शियन कैनाल। क्या बोलते हैं? हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ हेवर्शियन कैनाल। ठीक है, अब इस हेवर्सिन कैनाल के आसपास कौन होते हैं? हेवर्सिन कैनाल के आसपास कौन होते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हमें पता है कि रिंग लाइक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ लेक्यूने। क्या बोलते हैं? लेक्यूने। ठीक है, तो यहाँ पे दो सर्कल हमें कौन सा दिख रहे हैं? दैट इज अ हेवर्सिन कैनाल। और ये दोनों हेवर्सिन कैनाल जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। दीज टू हेवर्सिन कैनाल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, और इस हेवर्सिन कैनाल के आसपास क्या होता है? रिंग लाइक मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेक्यूने। क्या बोलते हैं? लेक्यूने। तो उसके आसपास क्या है? रिंग लाइक मैट्रिक्स है। ठीक है, रिंग लाइक मैट्रिक्स होता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक मैट्रिक्स होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ लेक्यूने। क्या बोलते हैं? लेक्यूने। यानी आता है कि अब ये जो रिंग लाइक मैट्रिक्स होता है उसको हम लेक्यूने बोलते हैं। अब इस रिंग लाइक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं, और स्टार शेप्ड सेल्स आपको पता ही दैट इज अ बोन सेल विच इज नथिंग बट दैट इज अ ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, तो हमारे हेवर्सिन कैनाल है, हेवर्सिन कैनाल के आसपास कौन है? रिंग शेप मैट्रिक्स है विच इज कॉल्ड एज अ लेक्यूने। और इस लेक्यूने के अंदर कौन होता है? लेक्यूने के अंदर कौन होता है? बोन सेल्स होती है जो कि स्टार शेप्ड होती है, और स्टार शेप्ड बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस लेक्यूने के अंदर कौन है?
स्टार शेप्ड सेल्स है विच इज अ ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो स्टार शेप्ड सेल्स है वो हमारी कौन है, दैट इज द ओस्टियोसाइट सेल्स। ओस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, रिंग लाइक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट है। यानी आता कि ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, हमारा बोन का। व्हेन वी कट इट हॉरिजॉन्टल, जब हमने उसको कैसे कट करा है, ट्रांसवर्जली कट करा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्जली कट करेंगे तो आउटर लेयर तो हमें पता है कौन है, पेरियोस्टियम। बीच में कौन आ जाता है, बोन मैरो। पेरियोस्टियम के नीचे और बोन मैरो के ऊपर भी कौन है, मदर सेल्स का कलेक्शन विच इज द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो दोनों तरफ से ग्रोथ होती है, इसलिए इसकी बाय डायरेक्शनल ग्रोथ है। ठीक है, बीच में कौन होते हैं, बीच में कौन होते हैं, ऐसे ये सर्कुलर रिंग को हम क्या बोलेंगे, हेवर्सियन कैनाल। अब ये इसको हमने ऐसे कट करा है, हॉरिजॉन्टली कट करा है, इसलिए वो हमें ऐसे सर्कुलर दिख रहे हैं। बट वैसे ही होते कैसे हेवर्सियन कैनाल, ये ऐसी लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हमने कट करा है, दैट्स इट इज अपीयर एज अ सर्कुलर। ठीक है, अब इस हेवर्सियन कैनाल के आसपास कौन होता है, रिंग लाइक मैट्रिक्स होता है, जिसको हम लेक्यूने बोलते हैं। उस लेक्यूने के अंदर कौन होते हैं हमारे, दैट इज अ ओस्टियोसाइट सेल्स होते हैं। यानी आता कि तो होता क्या है, हमारा वो हेवर्सियन कैनाल और साथ में ये जो लेक्यूने, जो रिंग लाइक मैट्रिक्स है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ हेवर्सियन सिस्टम, या फिर क्या बोलते हैं, ऑस्टियन। क्या बोलते हैं, ऑस्टियन। ठीक है, हेवर्सियन सिस्टम बोलते हैं या फिर ऑस्टियन इसको बोला जाता है। यानी आता कि और ये जो ऑस्टियोन है, जो हेवर्सियन सिस्टम है, ये सिर्फ हमारी मैमल्स के बोन्स में पाया जाता है। इट इज नॉट फाउंड इन द अदर अदर बोन्स। ठीक है, यानी कि ये बर्ड्स के में और बाकी एनिमल्स के बोन्स में नहीं मिलेगा। इट इज फाउंड इन द मेमेलियन बोन्स। ठीक है, तो हेवर्सियन सिस्टम हो गया, ऑस्टियन जो हो गया, इट इज फाउंड इन द मैमल्स। यानी आता कि ठीक है, तो ये बेसिक क्रॉस सेक्शन हो गया, ट्रांसफर सेक्शन हो गया किसका, बोन का। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोन का। ठीक है, अगर हमने बोन को वर्टिकली कट करा, लॉन्गिट्यूडनल कट करा, तो वो कैसे दिखेगी। देखो, लॉन्गिट्यूडनल अगर हम बोन को कट करते हैं तो वो कैसे नजर आती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बोन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बोन। ठीक है, तो बोन को अब हम कैसे कट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली कट कर रहे हैं, तो बोन कैसे दिखेगी। ठीक है, तो ये बोन होती है हमारी। ठीक है, बोन का अगर हम आउटर देखें, तो आउटर अगर हम देखें तो ये बोन का ये जो ऊपर के वो ये जो एजेस निकल रहे हैं, ऊपर के एजेस के अंदर तो क्या होता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं कहाँ पर, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी बोन है, बोन का जो एलिवेटेड सा पार्ट होता है, उसके अंदर क्या भरे होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यूज भरे होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पॉन्जी टिश्यूज। ठीक है, और हमें पता है बोन के आउटर लेयर कौन है, दैट इज अ पेरियोस्टियम। आउटर लेयर कौन है, दैट इज अ पेरियोस्टियम। ठीक है, और पेरियोस्टियम से कुछ ये फाइबर्स अंदर तक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आउटर लेयर तो कौन हो गया, दैट इज अ पेरियोस्टियम। ठीक है, अब अगर हमने वो बोन को कट करा, बोन को अगर हम कट करेंगे, बोन को हमने कैसे कट करा है, लॉन्गिट्यूडनल कट करा है, वर्टिकली कट करा है, तो अंदर क्या क्या होगा बोन के। देखो क्या होता है, हमें पता है बोन के अंदर, बीच के अंदर, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट होगा, इसके अंदर तो हमें क्या दिखेगा, इस बीच वाले पार्ट के अंदर तो हमें क्या दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ येलो बोन मैरो। बोन के अंदर तो मेनली क्या होता है, बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में पता है ये कैसा पार्ट है, दैट इज अ ऑर्गेनिक पार्ट। और मेजर पार्ट तो क्या होता है, इनऑर्गेनिक बोन, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है विच इज अ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इजंट इट। ठीक है, तो बोन को अगर हमने कट करा तो बीच में हमें क्या मिलेगा, येलो बोन मैरो मिलेगा। सेंटर में तो कौन है, येलो बोन मैरो। बीच में कौन है, येलो बोन मैरो है। ठीक है, और उसके ऊपर और उसके नीचे कौन होता है, रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, येलो बोन मैरो के ऊपर और येलो बोन मैरो के नीचे कौन होता है, रेड बोन मैरो होता है। देयर इज अ रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ऊपर भी और नीचे भी। तो येलो बोन मैरो के ऊपर और येलो बोन मैरो के नीचे क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। यानी आता है कि ठीक है, और उसके ऊपर हमें पता ही है कौन होते हैं, दैट इज अ स्पॉन्जी टिश्यूज यहाँ पर भरे होते हैं। ठीक है, और आउटरली अगर हम देखें इस बोन के, वो किस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। इस आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस। एपीफाइसिस। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को भी क्या बोलेंगे, एपीफाइसिस। एपीफाइसिस। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं डायफाइसिस। क्या बोलते हैं, डायफाइसिस।
ठीक है। और डायफाइसिस का एक और नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। और इस शाफ्ट के अंदर ये क्या भरा होता है, येलो बोन मैरो होता है, इजंट इट। और इस येलो बोन मैरो के ऊपर तो कौन है, दैट इज अ रेड बोन मैरो, और नीचे कौन है, रेड बोन मैरो। ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है वो किसका, हमारी बोन का। और ये जो बोन मैरो इट इज अ ऑर्गेनिक पार्ट, और बाकी साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स तो सबसे ज्यादा हमारे बोन के अंदर प्रेजेंट होते ही है। ठीक है। अब हमारे बोन का ये जो दो पार्ट्स में दिख रहा है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, इनका काम क्या होता है। अब ये जो हमारी रेड बोन मैरो होती है, इनका नाम रेड बोन मैरो इसलिए रखा है क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। तो रेड बोन मैरो जो होती है वो क्या करती है, हीमोपोइसिस का काम करती है, यानी कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है। तो ये ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती है कौन, रेड बोन मैरो। ठीक है। तो रेड बोन मैरो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है। तो हमारी बॉडी की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अदर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। नहीं आता कि, ठीक है। और ये बीच वाला ये जो हमारा येलो बोन मैरो आ जाता है, ये जो येलो बोन मैरो होता है इसके अंदर क्या होता है, स्टोर द फैट। ठीक है। तो फैट स्टोर होता है किसके अंदर, येलो बोन मैरो के अंदर। ठीक है। तो ये वो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया किसका, बोन का। ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन भी और लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन भी। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का ये, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल रही है, और एक्चुअल में और जो फ्रेमवर्क है वो हमारे बोन ही हमें दे रहा है। देन ये बोन के सेल्स को आप क्या बोलोगे, ओस्टियोसाइट सेल्स है, विच इज अ स्टार शेप सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होती है वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ लैक्यूने। यानी आता कि, ठीक है। और जो हमने देखा था, जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया था, तो आपको पता हॉरिजॉन्टली कट करा था तो क्या हुआ था, बाहर वाली लेयर को तो क्या बोल रहे थे, पेरियोस्टियम, बीच में क्या आ रहा था, दैट इज अ बोन मैरो, जो कि येलो बोन मैरो होगा। ठीक है। साइड में कौन आ रहे थे, दो हेवर्शियन कैनाल आ रहे थे। तो हेवर्शियन कैनाल जो होता है वो इस येलो बोन मैरो के अंदर ही होता है, इट इज फाउंड इन दिस येलो बोन मैरो। और ये हेवर्शियन कैनाल सिस्टम यानी कि ओस्टियन सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द अदर बोन्स ऑफ एनिमल। ठीक है। इट इज जनरली फाउंड इन द मेमेलियन बोन्स। देन यहाँ तक ये, तो यहाँ तक हम लोग क्या करें, बोन्स के जो टॉपिक है आपका वो हमने डिस्कस करा है। ठीक है। इससे लिंक एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या है कि हमारे बोन के अंदर में पता है दो पार्ट है, एक तो कौन सा पार्ट है आपको पता है, दैट इज द ऑर्गेनिक पार्ट है, और दूसरा हमारा कौन सा, दैट इज द इनऑर्गेनिक पार्ट है। बोन के अंदर दो चीजें, एक तो ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो हमारी बोन के अंदर कम है, और इस ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हमारा कौन आ जाता है, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर हमारा कौन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बोन मैरो। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर कौन आ जाता है, बोन मैरो आ जाता है। और बोन मैरो भी आपने देख ली, वो दो टाइप की, दैट इज अ रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। ठीक है। और ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसके अंदर हमारे कौन आ जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और दूसरा कौन है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये चीजें आ जाती है किसके अंदर, हमारे बोन के अंदर, इजंट इट। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हमने अपनी बोन को क्या करा, HCl के अंदर डिसॉल्व कर दिया। ठीक है। अगर हमने बोन को किस में डिसॉल्व कर दिया, HCl के अंदर डिसॉल्व कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो अगर हमने बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व कर दिया ना, तो क्या होगा, कैल्शियम सारा बोन का हट जाएगा, और हमारी बोन जो है वो क्या हो जाएगी, डीकैल्सिफाइड हो जाएगी। ठीक है। कब ऐसा हो जाएगा, जब हमने बोन को किस में डिसॉल्व कर दिया, HCl के अंदर। ठीक है। तो बोन को अगर हमने HCl के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो हमारी बोन के अंदर जो कैल्शियम वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, वो सारा हट जाएगा, बोन हमारी डीकैल्सिफाइड हो जाएगी। और कैल्शियम में अगर चला गया, वो कैल्शियम में तो क्या कर रहा था, हमारे बोन को रिजिड कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कर रहा था, हमारी बोन क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बोन विल गेट फ्लेक्सिबल एज यू डिसॉल्व द बोन इन द HCl। यानी आता कि, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है। तो ध्यान रखना है। आगे क्या होता है, अगर हमने वो बोन को हीट कर दिया, बोन को अगर हमने हीट कर दिया, तो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट चला जाएगा। हमें पता है हम हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट चला जाएगा, यानी कि बोन मैरो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हमारी बोन जो है वो ड्राइड बोन की फॉर्म में, यानी कि ड्राइड हो जाएगी। Then नहीं तो ये दो सिनेरियो देखे जाते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व द बोन इन द HCl और वी हीट द बोन। देन नहीं आता कि, तो बोन का जो टॉपिक है वो हमने देख लिया है। अब इससे लिंक आपको अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस इससे लिंक बैठ रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताती हूँ, क्या कि हमारी अडल्ट बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, हमें पता है। हम अडल्ट के अंदर कितनी बोन्स है, 206 बोन्स है। पर लेकिन जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर बोन्स ज्यादा होती है, हमारे अंदर 300 प्लस बोन्स होती है। देन यहाँ तक कि, तो ये लास्ट फैक्ट आपको याद रखना है ना, जो हमें पता ही है कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है। अडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206 बोन्स होती है। और जब हम क्या होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, जब हम न्यू बॉर्न होते हैं, तो हमारे अंदर बोन्स ज्यादा होती है, तो हमारे अंदर 300 प्लस बोन्स प्रेजेंट होती है। तो बच्चे के अंदर बोन्स ज्यादा है, क्यों,
बच्चे के अंदर बोन्स ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उनकी बोन्स जो होती है, जब बच्चा होता है उनके अंदर क्या होती है, बोन्स ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा बोन्स क्या होती है, अलग-अलग होती है। और जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, तो कुछ बोन्स क्या होती है, जुड़ जाती है, फ्यूज़ हो जाती है। यानी यहाँ तक कि तो दैट्स व्हाई न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बोन्स ज़्यादा होती है और एडल्ट्स के अंदर बोन्स कम होती है। देन यहाँ तक कि तो यहाँ तक हमने पूरा टॉपिक बोन्स का देख लिया। ठीक है? तो होप सो आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।